गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मैथ्स मैजिक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से क्लियर किया जाता है। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पर, यानी मैथ्स मैजिक कॉन्सेप्ट में आज हम करेंगे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चनों को हल करने की ट्रिक, यानी इन्हें ट्रिक से हम कैसे हल करेंगे। यानी हमारी भिन्न लिखी हुई है 15/16 और 19/20, 24/25 और 34/35। इस प्रकार के सवालों में क्या पूछा जाता है, किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है कि इस निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, निम्न में कौन सी छोटी भिन्न है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे स्पीड से इसमें बता सकते हो कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी है, आप बता सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप एक बात नोटिस करो, इसमें क्या हुआ है, डिफरेंस एक का है, यानी हर में से हम अंश घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस क्या मिलेगा, एक। जैसे 35 में 34 घटाया तो हमें डिफरेंस कितना मिला, एक। और इसमें यहाँ 25 में 24 घटाया, डिफरेंस हमारा कितना मिला, डिफरेंस हमारा एक। 20 में से 19 घटाया, डिफरेंस हमारा कितना, एक। 16 में से 15 घटाया, डिफरेंस हमारा एक, यानी हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, एक का। अगर डिफरेंस एक आता है हर में से अंश को घटाने पर, अगर हमारा डिफरेंस एक मिलता है तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ा अंश होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो हमारा सबसे छोटा अंश होगा वही हमारी भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 34/35 का। तो ये हमारी क्या है, बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न है ये हमारी। अगर ये यहाँ पे क्या है 15/16, ये अंश इसका क्या है, सबसे छोटा है, तो ये हमारी क्या है, सबसे छोटी भिन्न। ये हमारी क्या है, छोटी भिन्न। ये हमारी है छोटी भिन्न, ये हमारी छोटी भिन्न, छोटी भिन्न है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या लिख रहा, कि सवाल को बदल के भी दे सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस तरीके से हम किस ट्रिक से कैसे सवालों को हल करेंगे। तो क्या लिखा है दूसरा सवाल, 1981/150, 1981/155, 1981/153, 1981/152। ये इसमेम क्या है कि हमारा जो अंश है ये इतना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है इसके हर की अपेक्षा। हर हमारा कि यहाँ पे कितना है, 152। अगर हम हर एक अंश में से हर को घटाए तो भी हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारा सवाल क्या लेंथी हो जाएगा, हमें सवाल को हल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको वही टाइम बचाऊंगा। इसमें क्या होगा, अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है, इसमें क्या मिलेगा कि आपको हर हर तो मिलेगा अलग अलग, लेकिन जो अंश है वो मिलेगा बिल्कुल इक्वल। यानी इसमें चार भिन्न लिखी हुई है, इसमें चारों का हर अंश जो है वो चारों का इक्वल है। 1981/150 अलग अलग है, 1981/155, 1981/153 और 1981/152। इसमें क्या है, हर अलग अलग है और जो अंश है वो सबके इक्वल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जिसका जिसका भी हर सबसे बड़ा होगा वो हमारी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न। क्योंकि इसका जो है यहाँ पे इसका जो हर है वो सबसे बड़ा है, और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। अब ये क्या हमारी, इसमें जो हर है ये हमारा इसमें सबसे छोटा है, इन तीनों की अपेक्षा हमारा सबसे छोटा है, यानी 150, 155, 153, 152। इसमें सबसे छोटा क्या हमारा 150, और अंश जो है ये हमारा समान है इसमें चारों में। तो ये हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न, ये हमारी होगी बड़ी भिन्न, ये हमारी होगी बड़ी भिन्न। अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या है, जैसे इसमें लिख रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें 7/16, 11/16 और 5/16 और 9/16। सवाल नंबर 3 में क्या है कि इसमें जो हर है वो इक्वल दिया हुआ है। ऊपर वाले यानी सवाल नंबर 2 में क्या था, अंश इक्वल था, इसमें क्या हर इक्वल है। अगर हर इक्वल आता है तो जो सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। इसमें अंश देख लो आप, सबसे बड़ा किसका है, ये 9/16। तो यह भिन्न क्या हमारी सबसे बड़ी है, ये बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न। और इसमें सबसे छोटा जो है हमारा अंश ये है, यानी 5/16। ये हमारी भिन्न क्या है पूरी, 5/16 ये हमारी भिन्न जो है सबसे छोटी है, छोटी भिन्न, छोटी छोटी भिन्न, छोटी भिन्न, ये हमारी छोटी भिन्न। सवाल नंबर 4 क्या है, इसमें लिख रहा है 2/7, 1/3, 5/6, और यहाँ पे क्या लिख रहा है 3/4, ये लिख रहा। तो आप क्या, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जनरली इसको क्या ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। अंतर कैसे निकाल लेंगे, इसका 1 और इसका अंतर कितना, इसका भी 1, और 2 में से 1 गया, इसका अंतर कितना हुआ 2 का, और इसका अंतर कितना हुआ, यानी 7 में से क्या हुआ 2 गया तो कितना हुआ 5, 5 हुआ, 5 का अंतर हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लें।
एलसीएम हमने कितना लिया इसका, 10 लिया। तो एलसीएम जैसे हमने 10 लिया तो हर बराबर कर दिया, यानी यहाँ पे 10 करा तो 10 से कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 10 करा, 10 से कितनी बार कट, 5 से कितनी बार कटा, 5 से कटा 2 बार 10, तो 5 दूनी 10, तो 2 की गुणा हमने इसमें कर दी, यहाँ पे 2 की गुणा, 2 की गुणा इसमें कर दी, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। अब यहाँ पे हर तो हमने बराबर कर लिया, एलसीएम लेके, तो 2 से कितनी बार कटा, 2 पंजे 10, तो 5 बार कटा, और 5 की गुणा हमने किस में करी, इसके अंश में गुणा कर दी, तो यहाँ कितना आएगा 5/10। अब इसमें क्या हुआ, इसका इससे 10 कितनी बार कटा, 10 बार, तो 10 की गुणा इसकी में करी, 5 में करी, तो कितना हुआ यहाँ पे 50/10। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर तो हमने सेम इक्वल कर लिए सभी के, जो 1 है 1 से कितनी बार कटा 10, वो 10 बार कटा, और 10 की गुणा हमने इसमें करी, तो ये कितना हुआ हमारा 30। तो अब देख लो, मैंने यही बताया था कि जैसा इसका इससे ऊपर वाला सवाल किसने है, सबके हर बराबर है, और जिसका भी हर बराबर होता है उसमें जो अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। तो उसमें सबसे बड़ा अंश किसका हुआ, ये हुआ 50/10 का, तो 50/10 यानी इसका है, तो हमारी यह क्या है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न है, ये हमारी बड़ी भिन्न है, ये हमारी बड़ी भिन्न है, ये हमारी बड़ी भिन्न है। और इसमें क्या हुआ, सबसे छोटा अंश किसका है, सबसे छोटा अंश किसका है, ये रहा यहाँ पे 4/10, तो सबसे छोटा अंश यानी इसका है, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हुई, ये हमारी हुई छोटी भिन्न। छोटी भिन्न कौन सी हुई, ये 2/7, यानी हमारी ये छोटी भिन्न है, हमारी छोटी भिन्न है। अब आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जो कि आपने इतना सारा सॉल्यूशन किया, आपको वो करने की जरूरत भी नहीं थी। अब वो मैं सवाल में बताऊंगा, इसमें इस सवाल में आपको कैसे निकालना है। ये सवाल नंबर 5 है। अब कैसे करेंगे आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, 9/11 और 11/12 और 8/10 और 1/9 और 2/7, इसमें निकालनी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे निकालने के लिए, और देखेंगे अंश को कि अंश किसका बड़ा आता है। तो जैसे हम 12 को इसमें करा कि 12 नंबर कितना होता है 108, 12 नंबर 108 हुआ, और 11 11 121, यानी 121। तो आप देख लो कि अंश किसका बड़ा, अंश इसका बड़ा, तो इसका मतलब यह छोटी भिन्न है तो यह बड़ी है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें, यानी 11 के 10 में यानी 110 हुआ, 110 हुआ, और 12 8 96, तो 12 8 96, यानी ये सबसे बड़ी हुई, इससे भी बड़ी हुई। तो हमने क्या किया, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब इसकी गुणा इसमें करते हैं। अब इसकी गुणा जैसे करेंगे कि 11 नंबर कितना हुआ, 11 9 99 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 99 आया, तो 12 ही कम 12, तो यहाँ कितना हुआ 12 आया। तो इसका मतलब यह भी छोटी है यह बड़ी है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, इसे भी हटा दे, इसे भी हटा दे, इसे। अब इसकी तुलना 11/12 की तुलना हम किस में करेंगे, 2/7 में। जैसे 7 की गुणा इसमें करी तो 11 7 77 हुआ, यहाँ पे 77 हुआ। फिर 12 की गुणा इसमें करी हमने 2 में, यानी 12 दूनी यहाँ पे हुआ 24। तो अब देख लो कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी 11/12, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि इसका जो अंश है वो सभी की तुलना करने में सबसे बड़ा आया। अगर आपको छोटी निकालनी है तो वही सबसे, हमें अगर सबसे छोटी भी निकालनी है तो जोन सी बड़ी आएगी उसे छोड़ते रहेंगे, फिर उसकी तुलना दूसरे से करेंगे, यानी जोन सी बड़ी आएगी उसे छोड़ देंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए समझाया मैंने यहाँ 5 नंबर सवाल को। अब आते हैं हम सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 पे आप यही ट्रिक अपनाओगे। ये ऐसी ट्रिक है जो कि आपको मात्र 20 से 25 सेकंड में कोई भी भिन्न हो आपको आसानी से निकाल के दे सकती है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आरोही क्रम, यानी ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आप हल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, यानी इसमें 3 से 5 मिनट आपको लग जाएगी सवाल को हल करने में। लेकिन मैं आपको 25 से 30 सेकंड में आराम से निकाल के दिखा सकता हूँ कि सवाल को कैसे करना। इसमें आपने सबसे पहले देखा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जो कि रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या लिख रहा, इसमें लिख रहा कि 5/6 और 1/3, 4/7 और 2/5 और 3/5, ये पूरी भिन्न इसमें भी है, और ऑप्शन नंबर ए में भी, ऑप्शन नंबर सी में भी, ऑप्शन नंबर डी में भी, चारों एक ही है। लेकिन क्या है, इसमें बता रहा कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम क्या देखेंगे कि इस 3 की गुणा हम इसमें करेंगे और इसकी इसमें गुणा करेंगे। तो 3 5 15 और 6 कम 6, तो 3 5 15, तो हमारे क्या होगी 15 हमारी बड़ी होगी, तो हमें क्या लेनी छोटे वाली, यानी 6 कम 6, तो हमें यहाँ लेनी। फिर हमें इसकी गुणा इसमें करेंगे। अब जैसे हम इसमें गुणा करेंगे यहाँ पे, यानी 3 दूनी 6 हुआ, तो यहाँ पे तो 6 हुआ, और 5 कम, यानी 5 कम 5, तो 5 कम 5, तो 6 बड़ा हुआ, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे, तो हम ये लेंगे। अब आपको दिख रहा कि दो ऑप्शन सेम आ रहे कि 1/3, 1/3 यहाँ पे भी है,
तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें यह होगी, इसमें करेक्ट ऑप्शन यह होगा। इसमें क्या है, आरोही क्रम क्या होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी अगर 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये हमारा क्या है, आरोही क्रम है। ये हमारा आरोही क्रम है। ये हमारा आरोही क्या है, हमारा क्रम है। हम इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम सवाल में भी अप्लाई करेंगे। अब आपने देखा कि 2 ऑप्शन आ गए सेम, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2 ऑप्शन सेम आ गए कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आप देखो 2/5 यहाँ पे भी है, यानी 2/5, 2/5 यहाँ पे भी है। फिर आपने देखा यहाँ पे यानी 4/7 और 3/5। अब आप यहाँ उलझ गए, तो आप क्या करोगे, आप इस 5 की गुणा 4 में करोगे। तो 5 चौक कितना हुआ 20, और यहाँ पे कितना हुआ 7 21। तो आप ये देखो कि बड़ी कौन सी बिनारी, बड़ी इसमें कौन सी बिनारी, यानी 7 21, यहाँ पे 21 आया, और 5 चौक 20, यहाँ पे क्या आया 20। तो आप देखो 21 बड़ा कि 20 बड़ा, इसमें 21 बड़ा। 21 बड़ा तो हमारा ये ऑप्शन बी कट गया, और ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए थे। ये वाले ऑप्शन तो हमारे शुरू में काटते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ इसमें करेक्ट, आरोही क्रम में ये हमारा हुआ, क्योंकि हमें अंश लेना है। यानी इसमें 5 की इसमें 5 चौक 20 और 7 21 21 बड़ा हुआ, तो इसलिए हमने तुरंत काट दिया यहाँ पे। अब आते हैं हम सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी रेलवे के अंदर कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। अब आप देखोगे, अब एक ट्रिक से और करते हैं सवाल, जो कि मैं आपको बता रहा, आपको ऐसे भी नहीं करना। आप क्या करते हो कि जैसे 30 से डबल करते हैं, यानी 30 दूनी 60, तो लगभग कितना हुआ 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा काटने के बाद में, यानी 30 दूनी 60। इसमें कहा 29 थी, 29 दूनी 58, यानी 29 दूनी 58 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या, यानी 1.9 के समथिंग आवे, यानी 1.9। हम क्या करते हैं, इसमें अंश बराबर कर लेते हैं। इसका जो अंश है वो बराबर कर लेते हैं कि कैसे निकाल लेंगे। तो हमने 1 पॉइंट यहाँ पे कितना हुआ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यानी 30 दूनी 60, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 पॉइंट के आसपास कुछ आया। यहाँ पे भी यानी यहाँ 23 थी 69, यानी 3 पॉइंट कुछ के आसपास आया, 3 पॉइंट कुछ के। इस तरह के सवाल को हल करते हैं। यानी इसमें क्या क्या करते हैं कि इसमें अंश इक्वल कर लेते हैं। जैसे अंश इक्वल कर लिया, यानी हमने क्या करा, इसमें 1/ये और ये 1/ये, यानी 1/, ये ऐसे करा 1/ये अंश इक्वल करा। हम ये अंश इक्वल करा, तो उसमें देखा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। तो आपको ये भी अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ मैंने जो ऊपर बताया आपको ये अप्लाई करना है। आपको इस तरीके से भी करना नहीं। तो आप इसमें क्या करोगे, आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख रहा है 57, यानी ये कितना कम है, 60 से 3 कम है। तो आप इसे 60 ही मान लो, आप इसे 30 मान लो, और आपको उसे मानना है, आपको इसको 30 मानना, और आपको उसे कुछ भी मानना, आपको उसे 80 मानना, 80 मान लो। तो हमने क्या किया कि 60 36 18, यानी लगभग 1800 के आसपास है हमारा। और इसमें 8 की गुणा हमने इसमें करी यहाँ पे, यानी 8 3 24, यानी 24 देखो आप बड़े आ गए, यानी 2400 समथिंग के कुछ आसपास है, क्योंकि 85 गुणा करेंगे 2400 से प्लस आ गया ज्यादा। तो हमारा क्या हुआ, हमारी ये भिन्न बड़ी हुई, हमें इसे हटा दिया। अब इसकी गुणा इसमें करते हैं, यानी 8 की गुणा हम 30 में करेंगे, जैसे 80 की गुणा हम 30 में करेंगे, तो 8 3 24, यानी 24 से कुछ आसपास आएगा। और जैसे हम इसमें आगे 60 की गुणा इसमें करें तो 36 18, यानी हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो अब शुरुआत करते हैं, इसकी तुलना करेंगे, यानी हमारा 70 हुआ। अब जैसे हम 7 21, यानी 2100 प्लस के आसपास आएगा। और जैसे हमने इसकी 6 की, यानी हमने 60 मान लगाया, तो 36 18, यानी हमारा 1800 के आसपास हुआ। तो ये हमारा 1800 के आसपास हुआ, मतलब ये भी हमारी छोटी होगी, और ये भी छोटी होगी, भी छोटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सबसे बड़ी भिन्न यह है, यह सबसे बड़ी भिन्न है, यह हमारी जो है सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न, ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा फ्रैक्शन के सवालों को हल करने की ट्रिक, यानी कैसे हम ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक भी समझा के बताया कि आपको ऐसे करना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, जो कि मैंने इसमें समझाया, बिल्कुल ऐसे यानी क्रॉस। आपको हर सवाल में सबसे पहले तो आप देखना है कि डिफरेंस एक होना चाहिए, यानी हमारा जो हर है, हर हमारा समान होना चाहिए, फिर हमारा अंश समान होना चाहिए। आपको ये 3 तो देखने होंगे। लेकिन उसके बाद में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सवाल नंबर 5 में, आप वो कोई से भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के। आप मात्र 20 से 25 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, जो कि बहुत ही टाइम कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।